बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। ज़िंदगी गुजर रही है, कभी रात, कभी दिन, कभी सुबह, कभी शाम। और ये ज़िंदगी के सफ़र में हर दिन एक नया आगाज़, एक नया काम। बट उस काम में हम कैसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हैं। कामयाब लोगों के असूल 1990 रूल्स, जहाँ से उन कामयाब लोगों ने 11 रूल्स को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल किया और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कामयाब हो गए। उस रूल में क्या है? ठहराओ, संभल कर चलना। अगर हम बीइंग मुस्लिम भी देखें तो कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि ठहर के चलो, संभल के चलो। तो अगर इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी के रूल में ऐड ऑन कर लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। ज़िंदगी में आपका सबसे पहला रूल क्या है? द सिंगापुर रूल। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कैसा रूल है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। सिंगापुर रूल जो है बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, बट सिंगापुर में एक डिसिप्लिन है कि वहाँ पर प्राइवेट गाड़ी को सड़क पर आने के लिए एक ऑक्शन में जब लाया जाता है, तो उस ऑक्शन में जब न्यू गाड़ी आती है तो पुरानी गाड़ी उनमें से एक रिमूव कर ली जाती है, और जो उसका नंबर है, आई मीन जो उस प्राइवेट कार्स का नंबर है, जितनी क्वांटिटी में वो आनी चाहिए वो रिमेन द सेम होता है। तो क्या हम अपनी लाइफ में ये चीज़ करते हैं? आई मीन सपोज लाइक अगर हम फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दे हैव लॉट्स ऑफ लाइक थिंग्स, एक ड्रेस, दूसरा ड्रेस, तीसरा ड्रेस, बहुत सारी गैजेट्स होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक बुक्स, बट अगेन मामा एक चीज़ हमेशा कहते थे। जब मामा को मैं आई रिमेंबर, जब मैं कोई नया सूट ला के देना, अगर दो आए हैं तो उनकी चॉइस होती थी कि दो सूट ही वो पुराने रिमूव करें। अगर एक आया तो एक सूट लाजमी रिमूव करती। और मैं मामा से कहती कि मामा आप ये क्यों करती हैं? तो वो कहती थी कि बेटा जब हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है तो हम पुरानी चीज़ को उसमें से एक निकाल दें और वो किसी को दे दें। एक तो इस बीइंग मुस्लिम ये सदक़े में भी आ जाता है, बट ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो ये सिंगापुर रूल के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देख लें, यूरोपियन पर्सपेक्टिव से भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपने अपना जो आपका वो नंबर है, सपोज लाइक अगर किसी के पास 13 to 14 शर्ट्स है और वो एक और शर्ट लाता है या लाती है, तो उसको एक शर्ट किसी को दे देनी चाहिए, उसमें से आउट कर देनी चाहिए। इससे एक तो आपकी कबर्ड बहुत ज़्यादा नहीं भरती और आपकी थिंग्स आर रिमेन द सेम। हम ये हैबिट अपने बच्चों में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जब बच्चे की बर्थडे होती है तो बच्चे को जब आप एक न्यू टॉय ला के देते हैं तो पुराना टॉय आप बच्चे से कहें कि बेटा ओके फाइन, आइदर यू वांट कार, यू वांट बेबी डॉल सेट और लाइक वट एवर काइंड ऑफ थिंग। आप अगर एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन कर रहे हैं तो आपको अपनी एक पुरानी चीज़ वहाँ से, अपनी कबर्ड से, अपने टॉय बॉक्स से रिमूव करनी होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स डेट यू नीड शुड बी द सेम। ये जो नंबर्स हैं वो सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ बच्चों को एक तो उनकी ग्रूमिंग में बहुत हेल्प करती है। बच्चों को ये समझ आता है कि येस हमने शेयरिंग करनी है, हमने चीज़ को सोच के यूज़ करना है। अगला जो हमारा रूल है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मेरे हाँ से समझने वालों के लिए समझने वाला रूल है, द नो ब्रेकिंग प्रॉमिस रूल। आई रिपीट इट अगेन, द नो ब्रेकिंग प्रॉमिस रूल। द नो ब्रेकिंग प्रॉमिस रूल में आपके माइंड में क्या आ रहा है? ये क्या रूल होगा? ये वो रूल है, मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ और बहुत सारे मेरे बहुत जो क्लोज फ्रेंड्स हैं दे नो मी वेरी वेल कि लाइक मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि मैं वो चीज़ करूँगी नहीं, आई मीन वो प्रॉमिस ही नहीं करूँगी जिसको मैं फुलफ़िल नहीं कर सकती। और जो मैं अगर प्रॉमिस नहीं करती तो उसका मतलब होता है कि मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। द नो ब्रेकिंग प्रॉमिस रूल्स मीन्स हम खुद से बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं। हम खुद से क्या प्रॉमिस करते हैं? हम खुद से प्रॉमिस कर रहे होते हैं, येस आज हम सुबह एक्सरसाइज करेंगे, येस आज हम सुबह जब ब्रेकफास्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा फैटी नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज पे नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा आई मीन इस तरह का नहीं होगा। हम और क्या खुद से प्रॉमिस करते हैं? स्टूडेंट्स खुद से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि येस हम कल से स्टडी स्टार्ट करेंगे। जो सेल्फ प्रॉमिस होते हैं, जो सेल्फ आपकी एक तरह से आप खुद से कर रहे हैं बट आप उसको खुद ही ब्रेक कर रहे हैं। जब आप उस प्रॉमिस को ब्रेक करते हैं
तो आप अपनी डिग्निटी, आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद अपने ही आप अंदर गिल्ट फील कर रहे होते हैं, आप अपनी डिग्निटी को डिनाई कर रहे होते हैं। डोंट ब्रेक एनी प्रॉमिस डेट यू हैव मेड टू योर सेल्फ। अगर आप खुद से कोई सा भी ऐसा प्रॉमिस करें, आप खुद से ऐसी कोई सी भी कमिटमेंट करें, और अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते, पहली बात तो आप उस प्रॉमिस को करें नहीं, और अगर इनकेस आप करते हैं तो उसको पूरा करें। और बहुत से फैक्टर्स ऐसे आते हैं जिसका अगर हम देखें, जब हम सेल्फ प्रॉमिस जो कर रहे होते हैं और हम खुद से अपनी जो एक बेसिक रिस्पेक्ट का फैक्टर है वो आप तभी ख़त्म कर पाते हैं अपने अंदर, क्योंकि आपको लगता है कि आपने अपने प्रॉमिस को खुद पूरा नहीं किया, तो डेफिनेटली आप आगे क्या उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करेंगे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सेल्फ प्रॉमिस में आप खुद से सवाल करें, आप खुद से पूछें कि क्या आप ये वादा निभा सकते हैं। अगर आप निभा सकते हैं तो आप उस प्रॉमिस को प्रॉमिस करें। और दूसरा सवाल कि जब आप उस प्रॉमिस को निभाते हैं, जब आप उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करते हैं, तो आप बिलीव करें आपकी अपनी रिस्पेक्ट, आपकी अपनी डिग्निटी आपकी अपनी नज़रों में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे मैं बच्चों की एग्जांपल दूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स बीइंग स्टूडेंट काउंसलर, बीइंग लाइक फैमिली काउंसलर, आई एम ऑलवेज थिंकिंग हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पॉइंट में होती हैं कि जो फैमिली में अगर जो रिलेशंस में इंसान अपने प्रॉमिस कर रहा होता है, आइदर वो पेरेंट्स के साथ हो, आइदर हस्बैंड वाइफ के साथ हो, वो जब उसको खुद फुलफ़िल नहीं करता तो वो डगमगाता है, वो अपने अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्वेश्चन मार्क करता है। सेम लाइक जब बच्चा माँ बाप से प्रॉमिस करते हैं कि येस मैं आपको आइंदा मायूस नहीं करूँगा, मैं स्टडी अच्छी करूँगा, मैं अच्छे फ्रेंड्स की कंपनी में बैठूँगा, मैं लेट टीवी नहीं देखूँगा या लेट नाइट मैं मोबाइल्स पे नहीं रहूँगा, और वो उस प्रॉमिस को खुद फुलफ़िल नहीं करता, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन मार्क अपने अंदर खुद पैदा करते हैं और उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है अपनी ही नज़रों में कम हो जाती है। द 2 days रूल, ये थर्ड रूल है हमारा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। आप कोई भी आदत करना चाहते हैं, आइदर वो हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं सुबह जल्दी उठने की, वो आप हैबिट डेवलप करना चाहते हैं टाइम पे ऑफिस जाने की, टाइम पे कॉलेज जाने की, आप वो हैबिट डेवलप करना चाहते हैं कि आप अपना ब्रेकफास्ट एक टाइम पे करें, आप अपना लंच एक टाइम पे करें, आप एक्सरसाइज एक टाइम पे स्टार्ट करें। उस रूल को करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप उसको कंटिन्यू 2 days तो लाजमी करें। आपने अगर स्किप करना भी हो, कभी होता है कि इंसान का मूड नहीं होता, कोई तबीयत ख़राब है या सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी थिंग्स, यू कैन जस्ट टेक ओनली 1 day ब्रेक, जस्ट ओनली 1 day। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न बिहाइंड, जब आप एक दिन से ज़्यादा का ब्रेक लेते हैं, 2 दिन का करेंगे तो वो आपकी हैबिट वो डेवलप नहीं रहेगी और वो आपको इरिटेट करेगी। डोंट स्किप एनी हैबिट फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज। अगर आप कोई भी हैबिट को 2 कंसेक्यूटिव डेज में उसको स्किप करेंगे तो वो आपकी हैबिट दोबारा से ख़राब हो जाएगी। आपने स्किप करना भी हो तो ओनली जस्ट लाइक फॉर 1 day। अगला हमारा जो रूल है वो बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग आता है। अगेन एक और इंटरेस्टिंग रूल, द 30 days रूल। ये 30 days रूल ये है, आपको ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए हो, कोई मोबाइल चाहिए हो, कोई गाड़ी चाहिए हो, कुछ भी आपने अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना हो, यू थिंक अबाउट फॉर 30 days। 30 days आप उसको ना खरीदें। और ऐसा कोई तूफ़ान नहीं है कि अगर आपको कोई मोबाइल चाहिए और आप 30 दिन तक नहीं खरीदेंगे तो कुछ हो जाएगा। आपने कोई गैजेट्स लेने हैं, आपने कोई लैपटॉप ऐड करना है, आपने कोई मोबाइल लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, यू जस्ट वेट फॉर 30 days एंड थिंक अबाउट आफ्टर 30 days यू आस्क योर सेल्फ इफ़ यू स्टिल नीड इट और नॉट। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका आंसर नो में ही आए। और अगर ये एक्सरसाइज औरतें अपने कपड़ों पे भी कर लें तो बहुत मज़े की बात आएगी कि वो सोचेंगी कि येस ये कलर, इवन हम ख़वातीन बहुत इंटरेस्टिंग एक मिस्टेक ये भी करते हैं जो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में की हुई है। मैं एक ब्रांड का एक सूट लाई और सेम उसी टाइप का वही कलर, ऑलमोस्ट वही डिज़ाइन मैं दूसरी ब्रांड का भी ले आई। तो पॉइंट ये आता है कि अगर हम वो 30 days वेट कर लें और सोचें कि क्या हमें उस चीज़ को बाय करना है या नहीं करना, तो ये हैबिट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी।
और ये द 30 डेज रूल एक और चीज़ आपको बहुत अहम आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन करता है, और वो ये फैक्टर है कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ों को ऐड ऑन नहीं होने देता। जैसे कि आपके पास 25 शर्ट्स हैं ऑलरेडी, 10 ट्राउज़र्स हैं, 15 ट्राउज़र्स हैं, आप 5 और ले आएँ तो वो आपको ये नहीं करने देता। जब आप सोच लेते हैं, जब आपके पास 1 से 2 मोबाइल हैं, तो तीसरा मोबाइल लेने से पहले, दूसरा मोबाइल लेने से पहले, आपको मोबाइल परचेज़ करने से पहले, वो आपको जब आप सोचते हैं कि क्या मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब वो आंसर नहीं में आता है, तो वो मुफ्ते का आपको बहुत सारी चीज़ों का गुलाम नहीं बनाता। वो आपको बताता है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले रहे हैं। वो चीज़ आपको मजबूर नहीं करे कि यस मुझे परचेज़ करो। वाओ। अब जो अगला रूल है, द डिस्ट्रैक्शन नोटबुक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप कुछ खास काम कर रहे होते हैं, सपोज लाइक जब आप ऑफिस में होते हैं, कोई खास रिपोर्ट बना रहे हैं, और आपके बॉस की, सीईओ की, या किसी की भी कॉल आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और वो उस वक्त करना लाजमी नहीं होता, बट अगेन आपको ये डर होता है कि कहीं वो चीज़ भूल ना जाए, और या वो ख्याल जो आप खुद से अगर कोई काम कर रहे हैं और आपने दिमाग में एकदम एक चीज़ आई और आपने सोचा कि अच्छा मैं मोबाइल पे लिख लेती हूँ या मोबाइल से पिक्चर ले लेती हूँ, वो कोई आपने मोबाइल पे कोई रील नहीं चलानी, मोबाइल पे कोई शॉर्ट नहीं देखने, बट जस्ट आपको कोई एक अहम ख्याल और आया जो आप काम कर रहे थे अदर देन डेट थिंग, और आपको लगा कि आपको उसको नोट कर लेना चाहिए। बेसिकली आप उसको नोट करना बहुत अच्छी आदत है। वो डिस्ट्रैक्शन नोटबुक जो होती है वो आपको हेल्प आउट करती है कि उस चीज़ को अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने नोट कर लिया है कहीं मोबाइल पे, कहीं नोटबुक पे, और इट्स गुड कि आपने चाहे अपने कहीं आईफोन के, आईपैड के ऊपर नोट कर लिए, बट अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट। सो ये चीज़ आपको आज़ादी देती है आपके दिमाग को कि येस आपने काम करना है, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ जो आप काम करें आप उस पर फोकस करें, उस काम को ख़त्म करें, और जो आपका दूसरा ये काम है कि जो आपको जिस चीज़ ने डिस्ट्रैक्ट किया था, जिस पॉइंट ने किया था, वो आपने लिख लिया। यस आप उसको जब आप फ्री हों और जब आप उस काम से रिलैक्स हो जाए, आप उसको, उस बुक को ओपन करें। बहुत सारी चीज़ें जब आप चेक करेंगे, आप टिक करते जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो रियली अनवांटेड होंगी, बट यस उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लिटरली आपने करनी होंगी। उसके लिए आप क्या करें, अपना कैलेंडर मेकअप करें, कैलेंडर में प्लान बनाएं, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का भी प्रॉपर प्लान बनाएं कि आपने उस काम को करना कब है। तो इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप उस वक्त डिस्ट्रैक्ट होके आपने उस काम को डिस्टर्ब नहीं किया, उस काम को भी बहुत प्रॉपरली किया, और जिस चीज़ ने, जिस मैसेज ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया था, उसको भी आपने बखूबी अंजाम दिया। अगला जो हमारा रूल है, द बॉक्स रूल। बॉक्स रूल यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री का बहुत बेस्ट रूल है। बेसिकली उनके घर हमारे घरों की तरह कोई बहुत बड़े घर नहीं होते जहाँ बहुत सारे कमरे हों, बहुत से कबर्ड्स हों। दे हैव वेरी लिमिटेड एरिया स्पेस, जिसमें उन्होंने क्या किया होता है, वो अपने बुक्स, अपने कपड़े, अपने शूज़, अपनी बहुत सारी आइटम्स उन्होंने बॉक्सेस में बंद की होती हैं। और ये बॉक्स रूल बहुत फ़ायदेमंद है, इसको हम और देखते हैं। हम बॉक्स रूल को डिस्कस करें। बॉक्स रूल में बहुत सारा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये जो यूएस का, वेस्टर्न का, उन यूरोपियंस का फिनोमिना है, बहुत लॉजिकल है। आप अपनी लाइफ में इसको कैसे एप्लीकेबल करेंगे? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती हैं जिनको शायद आपने साल में कभी यूज़ ही नहीं किया होता, और वो यूज़लेस पड़ी होती हैं, बट यू फील अबाउट कि येस मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इट्स लाइक द सेम एट योर होम। जब आप घर में होते हैं तो आपकी बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें आपके सामने पड़ी रहती हैं। आप ऐसा करें, उन चीज़ों को एक बॉक्स में डालें, और आप सोचें कि मुझे 1, 2, 3, 4 दिन तक इनको अपनी नज़रों से दूर करना है, ताकि ये चेक किया जा सके कि आइदर वो इतनी वर्थफुल वो चीज़ें हैं, क्या आप उनको मिस करते हैं। हाँ, उन बॉक्सेस में आपने अपने रिश्तों को नहीं डाल देना। ये ना हो कि आप अपने रिश्तों को उसमें डाल दें, लाइक अपने अम्मा पापा को डाल दें, अपने रिश्तेदारों को डाल दें। लाइक फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि रूल्स, जो कुछ रूल्स हैं वो आपकी चीज़ों पे एप्लीकेबल है, आपके रिलेशंस पे, आपके इंसानों पे एप्लीकेबल नहीं होते।
बॉक्स रूल जो है ये चीज़ों पे एप्लीकेबल होगा, और इसमें आपने करना ये है कि आपने उन चीज़ों को जिनको आप अननेसेसरी समझते हैं बट आपको लगता है कि नहीं ये उसके बगैर आपको कभी ना कभी महीने में, साल में या हफ्ते बाद ज़रूरत पड़ सकती है, आप उसको एक बॉक्स में डालें और उसको अपनी नज़रों से दूर कर दें। फिर आप कुछ टाइम के बाद सोचें कि क्या वो चीज़ आपको याद भी आई है या नहीं, और आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि वो ऐसी अनसिग्निफिकेंट चीज़ें थी जिनकी आपको ज़रूरत नहीं थी बट अनवांटेड वो आपके सामने पड़ी हुई थी, और उनको वहाँ से मूव करके एक बॉक्स में डालना बहुत लाजमी था। रिपोर्टिंग द रॉबरी रूल, ये रूल कुछ नाम से अजीब सा तो लग रहा है बट ऐसा है। सपोज लाइक अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है, क्रैश हो जाती है, विंडो क्रैश हो जाती है, आपका लैपटॉप में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाते हैं, आपके ऑफिस में फायर कोई लग जाती है और आपके बहुत अहम डॉक्यूमेंट होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप रिकॉल करें कि क्या क्या चीज़ें आपकी अहम हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके अहम हैं। तो जब आप रिकॉल करने लगेंगे तो बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स होंगी जो आपको नहीं रिकॉल हो रही होंगी, जो आपको याद नहीं आ रही होंगी। इसी तरह जब अगर किसी के खुदा ना खास्ता घर में जब होती है, पुलिस कहती है कि जी आप पूरी आइटम, वो ये नहीं कहेगा आपके पास 50 शर्ट्स थी तो आप 50 शर्ट्स कह दें। यस, आपको उन 50 शर्ट्स का कलर और वो सब कुछ बताना पड़ता है, बट वो चीज़ आपको बहुत लिमिटेड याद होती है और आप उनमें से चंद एक चीज़ें ही, या जैसे जब आप घर शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मिसप्लेस नहीं कहना चाहिए बट लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेके उन चीज़ों को डिस्प्ले कर देते हैं। तो जब वो चीज़ें की जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम के बाद याद आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी नहीं होती। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, इसमें मैंने रॉबरी को हाउस शिफ्टिंग से भी चेंज कर दिया। तो जब आप वहाँ पे कोई चीज़ आपकी स्किप हो जाती हैं तो आपको एक लम्हे तक तो चीज़ें याद रहती हैं, यानी कि लम्हा मीन्स कि 24 घंटे, 2 दिन, और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा भी ले लें तो 1 से 2 माह, बट उसके बाद वो ऐसा वो चीज़ें आपकी स्किप होती जाती हैं आपके माइंड से भी। रीज़न बिहाइंड कि वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, बट अगर वो चली भी गई हैं तो आप उसकी रिप्लेसमेंट या उसका सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये सबसे बेहतरीन वे है कि मूव फॉरवर्ड करना। अच्छा, स्ट्रॉबेरी रूल में अगर मैं अपनी बुक्स की एग्जांपल भी लूँ, सपोज मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि बचपन में हमारी लाइब्रेरी होती थी बहुत ज़्यादा, उसमें बुक्स काफ़ी अनकाउंटेड बुक्स होती थी, उसमें डिफरेंट स्टोरी नॉवेल्स होते थे, मंथली बच्चों के न्यूज़ जो होती थे वो बहुत सारे, ये बच्चों की किताबें बहुत सारी थी। जब वो चोरी हो गई, और मज़े की बात है कि वो जब चोरी हुई तो उसको एग्जैक्टली रीज़न कि याद भी नहीं था कि कौन कौन सी किताबें थी। तो पॉइंट ये आता है कि डेफिनेटली हमने एक दफ़ा पढ़ ली, उसको वहाँ रख दिया, और अल्लाह उसका भला करे जिसने चुराई थी। मज़े बचपन की बात है ऑफ कोर्स, लेकिन आई एम स्टिल थिंकिंग कि ओके फाइन, जो भी लेके गया है उसने शायद अपने इल्म में इजाफा कर लिया होगा, और अल्लाह उसका और भला करे। अच्छा, अगला रूल बहुत मज़े का है, रिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन रूल। रिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन रूल आज के दौर में 2020 इवन एंड आफ्टर कोरोना, मैं कहती हूँ कि शायद हमने न्यूज़ मामा में हमेशा एक बात करते थे, हम लोग ने रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई थी कि हम बहुत सारी न्यूज़ नहीं देखते थे, और इवन इन सम टाइम तो हमें हमारी मेड आके बताती थी कि अच्छा बाजी आज कोरोना से इतने लोग चले गए, एंड वी आर ऑलवेज लाइक थिंकिंग कि ओके फाइन, वी डोंट नीड दिस ऑल न्यूज़। रीज़न बिहाइंड वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर ऐड ऑन करी होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। यस, अगर आपने अपडेट करना है, आप फेसबुक, ट्विटर, इवन देन मैं व्हाट्सएप को भी कंसीडर नहीं करती, क्योंकि व्हाट्सएप इट्स अबाउट लाइक मोर गॉसिप्स कॉर्नर। हाँ, एक और उसमें आता है, अच्छा एक और चीज़ आ रही है कि जो ये दुनिया है, ये जो लाइफ है हमारी, इन्फॉर्मेशन से भरी पड़ी है और हर कोई इन्फॉर्मेशन हमें देने की कोशिश कर रहा होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप ये देखें कि जब आपको इन्फॉर्मेशन, अगर हम एक ऑफिस की बात करें, सपोज लाइक हर किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन भी होती है जो उसको रिक्वायर्ड नहीं होती है, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और ये रूल वाकई बहुत मैटर करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आती है हमारे, देखें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें कौन होता है,
अगर हम डिजिटल टाइम की बात करें तो व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, फिर अगेन आपके जो ऑफिस के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स, आई मीन अगर ये सारी न्यूज़ चैनल्स, डिफरेंट न्यूज़ चैनल, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालें तो ये दिमाग तो आपका अपना है ना। तो अगेन आपको वही इन्फॉर्मेशन लेनी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिमिट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर लाइफ। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके इसको बताती हूँ। लिमिट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर लाइफ। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके ऑफिस की भी, आप अपने ऑफिस की उतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी आपके लिए ज़रूरी है। यू डोंट नीड टू गो फॉर लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स, किसी के साथ कौन किसके साथ बैठा हुआ है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पी रहा है, कौन कितने सैलरी ले रहे हैं। इट्स ऑल नॉट योर कंसर्न। हाँ, अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई फ़ायदेमंद है तो तब तो आप सोचें। दूसरा, एक और जो हमारी फैमिली में इश्यूज होती हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी फैमिली में एक झगड़ों का बायस भी जो हर जगह से इन्फॉर्मेशन लेके उस पर एक्शन करने की है। कभी हमने सोचा कि हम किसी की बहन बेटी के मतलब इतना खुल के बात करते हैं, इतना खुल के बोलते हैं और कोई लिमिट नहीं रखते उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में। कोई ये नहीं सोचते कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है भी कि नहीं, या उस पर एक्शन लेने से भी पहले हम सोचें कि क्या हम इस बात पे एक्शन लेने के हकदार हैं भी कि नहीं है। तो वो चीज़ आप इन्फॉर्मेशन लें। अब मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जो बड़े बूढ़े कहते हैं वो गलत नहीं कहते। अब जैसे अगर लाइक देखा जाए तो आपके घर में सबसे मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? आपके फादर, आपकी मदर। अगर कोई फैमिली में बात हुई है तो पहले आप उनसे कंफर्म करें कि क्या ऐसा है या नहीं है, ना कि आप किसी पुप्पी, चाची, मामी, हाला, ताई, आंटी, किसी हालू से पूछने बैठ जाए, अंकल से पूछने बैठ जाए। दे ऑल आर लाइक टाइम वेस्टिंग। और ना सिर्फ वो आपके रिलेशंस को खराब करेंगे, आइदर आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स से हो, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, आपका बच्चों के साथ रिलेशन हो। आज का बच्चा क्यों बागी होता है माँ बाप से? क्योंकि बाप या माँ बच्चे की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ट्रस्ट हाला की इन्फॉर्मेशन पे करते हैं, बच्चे की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ट्रस्ट मामे की इन्फॉर्मेशन पे करते हैं, बच्चे की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ट्रस्ट ताए और चचे की इन्फॉर्मेशन पे करते हैं। तो प्लीज़ ट्रस्ट ऑन योर चाइल्ड, ट्रस्ट ऑन योर रिलेशंस, ट्रस्ट ऑन योर पेरेंट्स एंड सी कि आपको क्या मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन करूँगी। आप एजुकेशन के लिए अनलिमिटेड सोर्स यूज़ करें। आप एंटरटेनमेंट के लिए वट एवर यू फील कन्वीनियंट यू कैन यूज़ इट, बट अगेन फैमिली और जो मुल्क के हालात, दुनिया के हालात हैं, उनके लिए बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अपने लिए रखें। रीज़न ये आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने ग्रैब की तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक रियल टाइम आपको बात बताती हूँ। पीछे एक मुझे रिलेटिव किसी ने पूछा कि फ़लाँ फैमिली की फ़लाँ बंदी वो उस कंट्री गई हुई है, क्या आपको पता है? एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वाह, वो अंकल कितने फाड़िग हैं। अच्छा, मज़े की बात, मैंने बड़े कॉन्फिडेंट से कहा, आई वॉज सेइंग कि जी वो सॉरी, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ना तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफिस की रखती हूँ लोगों की कि लोग क्या करें, ना ही मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने सराउंडिंग के नेबर्स की रखती हूँ, और ना ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की रखती हूँ कि कौन किसकी बेटी कौन से मुल्क में गई है और क्यों गई है। तो सी द पॉइंट, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अहम है भी कि नहीं है। और अगेन, आप किसी की इन्फॉर्मेशन रखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप खुद अपनी इन्फॉर्मेशन रखें। यू सी वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट यू वांट टू डू, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं है। अगर आप आईटी के हैं और आपको आईटी की जो अपडेट्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि आप और चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें। तो दिस इज़ द की पॉइंट। इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सबसे जो बेस्ट वे मुझे अभी भी लगता है, शायद टू सम एक्सटेंट न्यूज़पेपर, इट्स मच बेटर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, आई स्टिल रिमेंबर ट्विटर पे उमर शरीफ साहब की डेथ की न्यूज़ आई थी जो गलत थी, जबकि उनकी डेथ अभी नहीं हुई थी और उनकी डेथ आफ्टर 1 और 2 वीक्स हुई थी। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या उसको शेयर करने से भी पहले यू जस्ट थिंक अबाउट कि उसमें रिलायबिलिटी और कितना वो रिलायबल न्यूज़ है, और आप उसको शेयर कर रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन में एक लास्ट जो आपको टिप दूंगी
इंफॉर्मेशन को आप रिस्ट्रिक्ट करें, और जो सोर्स है, जिस सोर्स से आपको वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आइदर वो किसी आपके अपने काम से रिलेटेड हो, आपके फैमिली रिलेटेड न्यूज़ हो, या कोई भी बात ऐसी हो, आप उसको लिमिटेड करें। ये नहीं कि आपने हर एक से खबर ले ली और किसी पे गोलियां बरसाने तक आप चले गए, किसी को टॉर्चर करने या किसी को मारने मराने तक चले गए। आप ये सोचें कि क्या ये बात ऑथेंटिक है। अच्छा, न्यूज़ की यहाँ पर हम बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करें, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें। मामा की लाइफ में भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मामा और मेरे पास लिटरली हम दोनों के पास अपनी बातों के अलावा, आई शेयर विद मॉम लाइक एवरीथिंग ऑफ माई होल लाइफ, कि मैंने आज पूरा दिन ये किया, मैंने स्कूल यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया, मैंने ऑफिस में ये चीज़ की, लाइक आई शेयर माई ऑन थिंग्स। इट्स नॉट अबाउट, कभी ये नहीं हुआ था कि अच्छा फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ ने ये किया, ये कपड़े उस गर्ल ने ये पहना, कभी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हुई थी। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हम बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस करें जो हमारे काम की हो, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसने हमें कभी कोई फ़ायदा नहीं देना बल्कि शायद उल्टा दिमाग को ख़राब करना है, उससे और उन बंदों से भी अवॉइड करना चाहिए। अगला 9 रूल जो है, द लिमिट्स रूल। द लिमिट्स रूल अगर सोचा जाए तो उस प्रीवियस का ही एक्सटेंशन वर्जन जिसको हम कह सकते हैं वो लगता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। अच्छा, जो लिमिट रूल है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। कुछ लोगों की एक हैबिट है कि जी वो कहते हैं कि हम कुछ चीज़ों पे, कुछ ऐप्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे अगर पबजी की एग्जांपल ली जाए, जैसे इंस्टाग्राम की, लाइक लोग स्क्रॉलिंग करें स्क्रॉलिंग करें स्क्रॉलिंग करें, किसी एक की शादी का फंक्शन, उसकी स्क्रॉलिंग में टाइम गुजारें, कोई ड्रेस डिज़ाइनर, या सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर थिंग्स। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम वेस्टिंग। कुछ लोगों का ये होता है कि वो कहते हैं कि जी हम एडिक्शन में हो चुके हैं एंड वी कांट स्टॉप आवर सेल्फ। आप अगर डिलीट करने की बात करें तो कहते हैं ये डिलीट नहीं हो सकता, एंड्रॉयड का अपना एक फंक्शन है तो एंड्रॉयड उसका डिलीट करने की ऑप्शन नहीं देता। ओके फाइन, इट्स एग्रीड टू ऑल डेट थिंग्स, बट डोंट यू थिंक एक का चाबी, एक का जो उसका लॉक है वो आपके पास है, और वो है पासवर्ड। आप पासवर्ड किसी अपने ऐसे ट्रस्ट वर्दी रिलेशन को बता दें कि जिससे जब आप पूछें तो आपको थोड़ा सा गिल्ट भी होगा, यार मैंने उसको तंग किया है, और आप खुद अंडरस्टैंड कर सकें, खुद का एनालिसिस कर सकें। क्योंकि जब आप किसी से पूछेंगे वो पासवर्ड, सपोज है कि आप किसी अपने ऐप पे पासवर्ड लगाते हैं, और वो ऐप आपका इंस्टाग्राम हो सकता है, वो ऐप आपका कोई गेम हो सकते हैं, और जब आप अपने उस रिलेशन से, अपने फादर मदर, अपने लाइक हस्बैंड वाइफ, बच्चों से, बच्चे पेरेंट्स से पूछें, तो एक वो जो मिक्सचर आता है उसमें कहीं ना कहीं आप ये चेक पॉइंट ज़रूर रख रहे होते हैं कि अच्छा मैंने इतनी दफ़ा ऑन किया। क्योंकि जब आपके पास खुद वो चाबी होगी तो शायद आपको वो एहसास नहीं होगा, बट ऑन द अदर साइड वही चाबी किसी और के पास होगी तो आपको ज़रूर एहसास होगा। नेक्स्ट रूल जो आता है, द फास्टिंग रूल। फास्टिंग रूल बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। मैंने एक प्रोग्राम किया था डिजिटल फास्टिंग पे। डिजिटल फास्टिंग इट्स अबाउट द वे कि आप एक दिन, 2 दिन, हफ्ते में, मैंने उसमें प्रॉपर वो एक प्रोग्राम किया हुआ है। मैं इसके साथ एंड पे लिंक शेयर कर दूँगी, नीचे भी शेयर कर दूँगी, स्क्रीन भी शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। एंड इट्स रियली हेल्पफुल। रीज़न बिहाइंड डिजिटल फास्टिंग, जब आप अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा आप अपना एक दिन व्हाट्सएप ऑफ करके देखें, आप अपना ट्विटर ऑफ करके देखें, आप अपना मोबाइल ऑफ करके देखें, ट्रस्ट मी यू फील ब्लेस्ड योर सेल्फ। आपका जो ये दिमाग में है ना ये कि अच्छा पता नहीं कोई मुझे कितना मिस कर रहा है, मेरा फ़लाँ फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरा फ़लाँ बहन भाई क्या कर रहे हैं, नो वन बॉदर। यू जस्ट कंसिडर अबाउट योर सेल्फ कि क्या आप डिजिटल फास्टिंग कर सकते हैं तो किन पैरामीटर्स पे कर सकते हैं, और आप उसकी जो लाइफ है, जो उसका टाइम है, वो आप रियली इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर हम मनी फास्टिंग की बात करते हैं। मनी फास्टिंग इट्स रियली यूनिक एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट कि यू विल नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी इन अ डे। जब आप डिसाइड करते हैं कि जी आज मैं अपने ऊपर कोई पैसा, या आज के दिन की डे में मैं कोई पैसा खर्च नहीं करूँगा, तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या आपको चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए। अगर आप प्लानिंग अच्छी करेंगे कि आपने किस वे से उस दिन आपने डे कैसे एग्जीक्यूट करना है। मनी फास्टिंग में जो 3 चीज़ें मैटर कर रही हैं, प्लानिंग, आपका डिसिप्लिन और आपका एग्जीक्यूट पार्ट।
अब एक चीज़, अगर इन केस आपने वो डे तो स्पेंड करना है, आपने सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, और ऐसा तो नहीं कि अगर आप ऊबर लेते हैं तो आपसे ऊबर वाला पैसे नहीं लेगा। आपने उस डे को कैसे एग्जीक्यूट करना है, आइदर यू विल गो फॉर लाइक थ्रू ऊबर, या फिर आप कोई ऐसा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे कि आप किसी के साथ लिफ्ट लेके अपने ऑफिस, अपनी यूनिवर्सिटी तक जाएं। अगेन जब आप ऑफिस जाते हैं वहाँ पे आपने जाहिर बात है कुछ खाना है, कि आप उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं कि आप घर से कुछ बनवा के लेके जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ हट किया तो फिर तो आप मनी फास्टिंग में फ़ेल हो जाएंगे। सेम लाइक आपने घर वापस आना है, घर आके उस चीज़ को वो पूरा डे यू जस्ट थिंक अबाउट एंड यू ट्राई टू स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट एनी मनी, और आप उस मनी के बगैर गुजार के देखें, और आप उसमें ज़रूर मुझे फीडबैक देख के बताइएगा कि आपको वो दिन कैसा लगा। अच्छा, यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन फास्टिंग की थोड़ी सी और बात डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन फास्टिंग जब आप करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन फास्टिंग मीन्स कि यू विल अवॉइड गॉसिप्स कॉर्नर। अगर हम ख़वातीन के ग्रुप्स की बात कीजिए, बहुत से ख़वातीन ने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, 50 ग्रुप बना के उनके 50 ग्रुप के एडमिन बन के उनको फील होता है कि शायद वो आई थिंक तो वो होम मिनिस्टर तो नहीं बन पाती हैं, कहीं ऑफिस में नौकरी भी नहीं करती, यहाँ वहाँ पे भी कोई वर्चुअल पोजीशन नहीं बना पाती, तो वो 50 जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हैं और जो 200,000 बंदा उसमें ऐड ऑन होते हैं, वो समझ रहा होता है कि शायद पता नहीं मैं कितना अहम बंदा हूँ इस ग्रुप के लिए। ट्रस्ट में आप डिजिटल फास्टिंग करके देखें, और वो दिन आप अपने बच्चों के साथ, अपनी ज़ात के साथ सर्च करें, तो आपको वो फीलिंग्स आएंगी, आपके अंदर वो चेंज आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला एक जो एग्जैक्ट हमारा हम मुसलमानों का रमज़ान में फ़ास्टिंग होता है, उसमें भी लोग पर्पस ये रखते हैं, फास्टिंग मीन्स लाइक इफ्तारी के टाइम पे कितना खाना एग्जैक्ट पर्पस नहीं है। फास्टिंग का पर्पस ही ये है कि आप लाइक जो मील ले रहे हैं सहरी और इफ्तारी में, वो मील की आप क्वांटिटी और क्वालिटी को मेजर करें, उसको प्रॉपर वे से इस्तेमाल करें, और जो आपके लिए हेल्पफुल भी हो, ना कि वो अल्लाह ताला को भूखा रहना तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ना कि अल्लाह ताला को हमारे भूखा रहने से कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ उसमें नीयत देखते हैं। तो ये फास्टिंग आप ज़रूर करें, लेकिन उसको मेजर भी करें कि क्या वो उसके अकॉर्डिंग टू द प्लान आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, लास्ट वाला जो रूल है बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, 6-5-1-20। 6-5 मीन्स 6 डेज इन अ वीक, 6 दिन हफ्ते में आप खुद को पूरे एग्जैक्ट 5 मिनट, एग्जैक्ट डेली 5 मिनट वो आपकी ज़ात के होंगे, ना उसमें मोबाइल होगा, ना उसमें टीवी होगा, ना उसमें ऑफिस होगा, ना उसमें बॉस होगा, और ना ही उसमें कोई और पर्सन होगा, बट अगेन इट्स ओनली योर टाइम, यू एंड यू। 6-5 ये हो गया। अब 1-20 क्या हो गया, हफ्ते में एक दिन 20 मिनट आपका, और वो 20 मिनट ये क्या आप अकेले से, आप और आपकी खामोशी, आप खुद को अंडरस्टैंड करें, उसमें ना तो कोई म्यूज़िक की आवाज़ हो, ना आपके मोबाइल फ़ोन की आवाज़ हो, ना कोई और डिस्ट्रैक्शन हो कि जैसे काम वाली बाजी बात सुनिएगा, ना आपका कोई बच्चा आपके पास बुला रहा हो। इट्स योर टाइम। 6-5 हफ्ते में 6 दिन में 5 मिनट, डेली 6 डेज 5 मिनट आप अपनी ज़ात को दें। 1 डे में 20 मिनट हफ्ते में, यानी 1 डे में वंस अ वीक जिसको हम कह सकते हैं, आप वो अपनी एग्जैक्ट ज़ात को दें, और आप खुद अपने अंदर तब्दीली देखेंगे, और आप खुद देखेंगे कि आप एक बेहतरीन इंसान हो गए जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। वो कहते हैं ना कि फ़बी लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर रूल्स, डोंट बॉदर कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के मुतालिक नहीं। इन 90 रूल्स में अपनी ज़ात को ढूंढें, अपने आप को ढूंढें, और फिर देखें कि आपकी लाइफ कितनी बेहतर होती है। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्पेसिफिकली आप लोग जो डिजिटल फास्टिंग है उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।